गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इंटीजर्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 12, 15 एंड 21। हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ भी निकालो। ओके, तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हैं ये। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो 12 6 जा 12 2 से मैंने प्राइम फैक्टर शुरू किया, 2 6 जा और 2 3 जा, 3 1 जा। सॉरी, मैंने 12 बोला पहले। 12 को 2 से करेंगे 6 आएगा। ओके, फिर 2 से ही ये फिनिश हो जाएगा और 3 से 3 1 जा 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3। और वैसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, और 15 के हमें पता है 15 3 और 5 में ही आता है। करने फैक्टर तो लिख सकते हो बच्चों, 3 5 सा एंड 5 1 सा, 3 इंटू 5। और तीसरा नंबर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 भी दो ही टेबल में, 3 और 7 में। ओके, 3 7 सा 7 1 सा, 3 इंटू 7। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में कॉमन करते हैं। देखो तीनों पेयर, अब हम देखेंगे तीनों नंबर्स में कौन सा पेयर कॉमन है, कौन सा डिजिट कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है। ओके, सो यहाँ देखो फर्स्ट वाले में 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो तीनों नंबर्स का फैक्टर है। ओके, और फिर निकालेंगे एलसीएम। और एलसीएम कैसे? सबसे पहले तो जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास 3 3 सब में है, उसके लिए एक पेयर आ गया, एक 3 आ गया। और फिर फर्स्ट वाले नंबर में देखेंगे क्या एक्स्ट्रा बचे हैं, 2 बच गए 3 के अलावा, उनको भी लिखेंगे। और फिर अगले वाले नंबर में देखेंगे इसमें 5 बचा है, उसको भी लिखेंगे। और नेक्स्ट लास्ट वाला 21 में 7 बचा है, उसको भी लिखेंगे। ये आ जाएगा एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का एलसीएम एंड एचसीएफ। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। सो देखो बच्चों, अब पीछे मैंने क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर में किया था, एक में प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे थे। सो हमारे पास क्या है, तीनों ही देखो प्राइम नंबर्स हैं, एक ही, कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। 17 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 इंटू 17। ओके, फिर आता है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23। इसका भी 1 और 23 में ही होता है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। देन अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29। 29 अगेन प्राइम नंबर है, वो भी 1 और 29। सो अब हम देख सकते हैं एचसीएफ क्या होगा बच्चों। जब देखो ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और 1 के अलावा तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर हम उनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है, और वो होता है 1। सो इसका मतलब है एचसीएफ हमारे पास आएगा 1। और फिर बचा एलसीएम। तो एलसीएम में हमें अब सबको ही मल्टीप्लाई करना है, 1 तो हमारे पास है ही है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। सो पहले 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 5,
2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। ओके, इन दो को मल्टीप्लाई करके 391 इंटू अब बचा 29। अब इसको 29 से ओके 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी ओवर, 8 3 ज़ा 9 3 ज़ा 21 27, 9 3 ज़ा 27, 27 और प्लस 8, 27 और प्लस 8 35। ओके, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 9 3 ओके एंड 8 5 13, 1 कैरी ओवर, 10 और 11। दोबारा चेक कर लेते हैं बच्चों। 17 एंड 23, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 3 2 1 ज़ा 2 और 1 3। ये आ गया 391 मल्टीप्लाई बाय 29। 1 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी ओवर और 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 35। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ओके, तो हमारे पास एलसीएम आ गया बच्चों 11,339। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ है 1, एलसीएम 11,339। आगे है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है 8, 9 एंड 25। ओके, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 के क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 इंटू 3। ओके, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 का भी क्या होगा? 5 इंटू 5। ओके, अब इनमें सब में 1 कर लो साथ में, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? देखो, सबके फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चों? इसमें भी 1, क्योंकि और तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं, यही फैक्टर्स है, 8 9 और 25 ही है। और अब देखो एलसीएम में सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है, तो 1 तो हमने ले लिया। अब ऊपर है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, फिर 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 9 और इंटू 25। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 ज़ा 72 इंटू 25, 72 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 10 7 8 2। ये आ गया बच्चों इनका एलसीएम 2800। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657. मतलब हमें
क्या क्या दिया है, हमें हमारे पास दिया है HCF ऑफ किसका HCF है बच्चों, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। और हमने इनका क्या निकालना है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं और HCF दिया है, तो अब हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हमने अभी वेरिफिकेशन वाला एक फॉर्मूला किया था, वी नो दैट एलसीएम इनटू HCF इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो गिवन नंबर्स होते हैं, 2 हैं तो 2 लिख लो, 3 हैं तो 3। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या है, एलसीएम नहीं है हमारे पास बच्चों, HCF हमें 9 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं हमारे पास 306 एंड 657। ओके, सो एलसीएम इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, 306 इंटू 657 और जो HCF है वो आ जाएगा इसके अपॉन में। तो आ गया एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। ओके, कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 3 2 ज़ा 6, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी ओवर, 3 4 ज़ा 12। क्या बच गया हमारे पास बच्चों, हमारे पास बच गया 34 इंटू 657। अब 657 और 34 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 ज़ा 20, 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी ओवर, 4 6 ज़ा 24, 24 और 2 26, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17, 1 कैरी ओवर, 3 6 ज़ा 18 एंड 1 19। अब करेंगे प्लस 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 2 11, 11 और 1 12 और 1 कैरी 12। हमारे पास आ गया 22,338। ये आ गया बच्चों हमारे पास एलसीएम। तो इस तरह से निकालते हैं, जब आपके पास कोई एक चीज दी होती है, एलसीएम HCF में से कोई एक होता है, 2 नंबर्स गिवन होते हैं, तो हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। वैसे ही अगर आपके पास एलसीएम और HCF गिवन होता है और 2 नंबर्स में से 1 नंबर गिवन होता है, अदर निकालना होता है, तो उसमें भी वैसे ही करेंगे, एलसीएम इंटू HCF और अपॉन 1 गिवन नंबर जो होगा और डिवाइड करके अदर नंबर निकल आएगा। सो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चंस आज हमने किए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आई होप बच्चों जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस करवाए आपको समझ आ गए, और समझ आ गए हैं सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।